हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में वीकली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। 19 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक के पूरे क्वेश्चंस कवर किए गए हैं जो भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज की क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही क्लास में आपका पूरे हफ्ते का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर किया गया है जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए, इसलिए ध्यान से देखिएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन है आपके लिए, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, यानी कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाएंगे, इसलिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसका आंसर जरूर आप लोग किया करिए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है। सही आंसर है ऑप्शन ए नेपाल। नेपाल संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है हाल ही में। सदस्यता का ये कार्यकाल 1 जनवरी 2023 से शुरू होगा। इससे नेपाल को विश्व में शांति के क्षेत्र में सक्रिय योगदान करने वाले देश के रूप में मान्यता मिलेगी। नेपाल के साथ बांग्लादेश, इथियोपिया, भारत और रवांडा को भी संयुक्त राष्ट्र मिशनों में सैन्य और पुलिस कार्रवाई में योगदानकर्ता की श्रेणी में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, किस भारतीय अभिनेता को हाल ही में ब्रिटिश पत्रिका की 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शामिल किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी, शाहरुख खान। हाल ही में ब्रिटिश पत्रिका की 50 महानतम अभिनेताओं की सूची जो है जारी की गई है। इसमें भारतीय अभिनेता जो है शाहरुख खान, इनको शामिल किया गया है। तो भारत से जो अभिनेता शामिल हुए हैं वो है शाहरुख खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने हाल ही में आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरण जो है इसरो ले जाएगा। तो ये जो आगामी चंद्रयान 3 मिशन है ये इसरो द्वारा किया जा रहा है, और जो उपकरण ले जाने के लिए डिसाइड किया गया है तो अमेरिका के उपकरण ले जाएगा इसरो। सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है इसरो, ये आगामी चंद्रयान 3 मिशन संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिक उपकरणों को ले जाएगा। चंद्रयान मिशन 2 में भी अमेरिकी वैज्ञानिक उपकरण थे। ये जानकारी केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में दी थी। उन्होंने कहा था कि भारत ने पिछले 5 वर्षों में विशेष रूप से अंतरिक्ष अन्वेषण में सहयोग के लिए 4 सहकारी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में यूट्यूब ने किस देश की जीडीपी में 10,000 करोड़ रुपए का योगदान किया है। सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत। भारत की जीडीपी में 10,000 करोड़ रुपए का योगदान किया है यूट्यूब ने। ऑनलाइन वीडियो मंच यूट्यूब से जुड़े पारिस्थितिकी तंत्र ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में 10,000 करोड़ रुपए का योगदान देने के साथ ही लगभग 7.5 लाख पूर्णकालिक समकक्ष रोजगार को भी समर्थन दिया है। एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है कि ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के विश्लेषण पर आधारित यूट्यूब प्रभाव रिपोर्ट में कहा गया है, भारत में 4500 से अधिक यूट्यूब चैनलों के 10 लाख से अधिक ग्राहक थे, और भारत में 1 लाख रुपए से अधिक का सालाना राजस्व कमा रहे चैनलों की संख्या सालाना आधार पर वर्ष 2021 में 60% से अधिक बढ़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कश्मीर में देश की सबसे लंबी एस्केप टनल खोली है। इसकी लंबाई कितनी है। सही आंसर है ऑप्शन डी, 12.85 किलोमीटर। भारतीय रेलवे ने कश्मीर में देश की सबसे लंबी एस्केप टनल खोली है। नेक्स्ट, हाल ही में पूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो पूमा इंडिया द्वारा हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया अनुष्का शर्मा को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुष्का शर्मा। अब अनुष्का शर्मा पूमा का जो फॉर्मल वियर है उसका ऐड करेंगी, जिसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। वो मार्केटिंग और ब्रांडिंग करता है ब्रांड की। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य का मोढेरा सूर्य मंदिर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हुआ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। क्योंकि ये जो मोढेरा सूर्य मंदिर है ये गुजरात में है, तो मोढेरा गोल्डन टेम्पल गुजरात का यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को में भारतीय 3 जो है चीजें शामिल की गई हैं। नेक्स्ट, किस देश ने हाल ही में भारत की 16 फार्मेसी और फार्मा कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया है। सही आंसर है ऑप्शन डी, नेपाल। नेपाल द्वारा फार्मेसी और फार्मा कंपनीज कुछ बैन की गई हैं, ब्लैकलिस्ट की गई हैं। उनमें भारत की 16 फार्मेसी और फार्मा कंपनीज है जिनको ब्लैकलिस्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन करेगा। सही आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली।
36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप होनी है, 2023 में होनी है, और जो इसकी मेज़बानी करेगा नई दिल्ली करेगा, यानी कि नई दिल्ली में कुश्ती का आयोजन होगा। और ये जो 36वां संस्करण होगा एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की, 2023 से पहले 35 संस्करण हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है? तो पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है असम सरकार ने। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, उन्होंने घोषणा की है कि जो पर्यटन क्षेत्र है उसको उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया है? तो ये जो पीटी ऊषा है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। पीटी ऊषा को ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया है। इनके अगेंस्ट कोई नहीं था, ये एक तरफा जो है चुनी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है? ये किया है तमिलनाडु सरकार ने। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो भी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाएंगी या चलाई जा रही हैं उनमें आधार कार्ड अनिवार्य किया गया है, जिससे सभी को सुविधा रहे और योजना का लाभ भी मिले सबको। आइडेंटिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन डी कर्नाटक। कर्नाटक सरकार द्वारा ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की गई है। कर्नाटक में जो ओपन एयर संग्रहालय जो है विकसित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी 22 दिसंबर। राष्ट्रीय किसान दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ये किसानों खेती और किसानों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए और उनको सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर सुहेल एजाज खान। सऊदी अरब में भारत के जो अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं वो डॉक्टर सुहेल एजाज खान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश फरवरी 2023 में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के 4 स्तंभ में से 3 पर विशेष वार्ता की मेजबानी करेगा? सही आंसर है ऑप्शन बी भारत। ये फरवरी 2023 में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का 4 स्तंभ में से 3 पर विशेष वार्ता की मेजबानी भारत करेगा, यानी कि इसमें 3 विशेषता वार्ता जो होंगी वो भारत करेगा, बल्कि इसमें 4 स्तंभ में जो विशेष वार्ता होनी है और ये फरवरी में आयोजित होगा 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो जो राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार है 2022 का, ये अमित पंघाल के लिए नामित किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमित पंघाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है? तो जो डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित की गई फिल्म है वो है द एलिफेंट्स व्हिस्पर्स। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस फिल्म को डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो ये है शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर 2023 के लिए नामित किया गया है, ये जो 2023 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR का सॉन्ग नाचो नाचो ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है। इस सॉन्ग के कंपोजर कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी MM कीरावनी। ये जो फिल्म आई थी RRR ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी और इसका जो सॉन्ग था नाचो नाचो ये भी हिट हुआ था। इसको ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इस सॉन्ग को कंपोज किया था MM कीरावनी ने। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये सॉन्ग जो है बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया है। जो 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुए सॉन्ग है 15, उनमें से एक है। ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाला ये भारत का पहला सॉन्ग है, यानी कि अभी तक ऑस्कर के लिए कोई भी सॉन्ग शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ, ये पहला ऐसा सॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 50वीं केप टाउन टूरियो रेस 2023 में भाग लेगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी INSV तारिणी। तो ये जो INSV तारिणी है ये 50वीं केप टाउन टूरियो रेस में भाग लेगा। ये जो रेस है इसका 50वां संस्करण है, 50वीं रेस है, इसमें भाग लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी फेंसिंग चैंपियनशिप 2022-23 उद्घाटन की घोषणा की है? किस राज्य ने? सही आंसर है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी फेंसिंग चैंपियनशिप 2022-23 की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नैक द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नैक द्वारा ए ग्रेड जो है प्राप्त किया इस विश्वविद्यालय ने, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ने। ये भारत का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जिसे ए ग्रेड मिला है नैक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में कौन सा पुरस्कार जीता है? सही आंसर है ऑप्शन है प्लेटिनम आइकॉन। जो प्लेटिनम आइकॉन जो अवार्ड है ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में जो है ये पुरस्कार जीता है, प्लेटिनम आइकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में G20 कार्यक्रम की मेजबानी कौन सा केंद्र शासित प्रदेश करेगा? तो ये आपका क्वेश्चन में क्लियर हो गया है कि 2023 में G20 की मेजबानी केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की जाएगी। कौन सा होगा ये? तो सही आंसर है ऑप्शन बी लद्दाख। लद्दाख इस कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में निम्न में से किसने मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी सरगम कौशल। मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब दिसंबर 2022 में मिसेस सरगम कौशल ने जीता है। और ख़ास बात यह है कि भारत द्वारा 21 साल बाद ये खिताब जीता गया, यानी कि 21 साल पहले जब ये खिताब जीता गया था उसके बाद अब जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्टूडेंट्स के पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन डी तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने स्टूडेंट्स के पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की है, जिससे जो स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं गरीब उनको जो है बढ़ावा मिल सके, उनको सुविधाएं मिल सके इस योजना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है मिशेल ओबामा ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स। बराक ओबामा की ये वाइफ है मिशेल ओबामा, इन्होंने ये बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 12 जनवरी 2023 को किस राज्य में राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक। तो कर्नाटक में जो राष्ट्रीय युवा सम्मेलन आयोजित होगा तो ये 12 जनवरी 2023 को होगा। अगर क्वेश्चन आता है उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा तो पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जाएगा। क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो जो इसका अनुपात होता है वो होता है 3:2। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय झंडे में लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात, यानी कि जो लंबाई होती है वो 3 होती है और जो चौड़ाई होती है 2 होती है। भारत का जो झंडा तिरंगा होता है इसमें 3 समान चौड़ाई की पट्टियां होती हैं। सबसे ऊपर की पट्टी का रंग केसरिया होता है, बीच का सफ़ेद होता है और नीचे वाली का हरा होता है, और जो बीच में एक ब्लू चक्र भी होता है। तो कमेंट में आंसर करके बताइए कि उस चक्र में कितनी तीली होती हैं जो तिरंगे में बना होता है। उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली क्लास आपको ईजिली मिल जाए। और क्लास से रिलेटेड अगर कोई सजेशंस होते हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताइए कमेंट करके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।